सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के बारे में कि ये किस तरह काम करता है और इसकी बुनियादी जिम्मेदारियां क्या हैं, और ये भी कि पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए और कौन सी पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की और किसने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई। पाकिस्तान के पहले चीफ इलेक्शन कमीशन FM खान थे और पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 में हुआ था। इससे पहले 10 मार्च 1951 और अप्रैल 1954 में इलेक्शन मुनक्कद किए गए, लेकिन ये इलेक्शन पाकिस्तान में मखसूस सूबों में मुनक्कद किए गए जो कि पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए थे। ये इंतखाबात 197 नशिस्तों के लिए लड़े गए। इनमें से 189 नशिस्तों के लिए 939 उम्मीदवारों ने इंतखाबात लड़े, जबकि बाकी की नशिस्तें बिला मुकाबला पुर हुई। इन इंतखाबात में 7 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और इस इलेक्शन में ऑलमोस्ट 1 मिलियन वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया। इस इलेक्शन का टर्नआउट बहुत कम रहा। सूबा पंजाब के बड़े शहर लाहौर में इसका टर्नआउट सिर्फ 30% था। इन इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों ने जीतने वालों पर धोखाधड़ी और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह मई 1953 में सिंध की सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबात हुए और जीतने वालों पर धांधली के इल्ज़ाम को दोहराया गया। इसी तरह अप्रैल 1954 मौजूदा बांग्लादेश, जो कभी मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, में कानून साज असम्बली के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग बंगाली मुत्तहिदा कौम परस्त इत्तेहाद से हार गई और पाकिस्तान में पहला बरह रास्त कौमी सतह पर जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 में हुआ। पाकिस्तान की 5वीं कौमी असम्बली के लिए 300 नशिस्तों पर वोटिंग हुई, जिसमें 12 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस रखी गईं। इस इलेक्शन में 162 सीटें मशरकी पाकिस्तान, जबकि 138 सीटें मगरबी पाकिस्तान के लिए मखसूस की गईं। मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने 162 सीटों में से 160 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें हासिल की। ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन मुनक्कद करवाए गए, जिसमें दोबारा मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल की, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इफ्तिताह सदर यहिया खान की वजह से नहीं किया गया और पाकिस्तान में पहली बार जमहूरी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म बनने वाले थे, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसकी बजाय यहिया खान ने मशरकी पाकिस्तान में तजर्बाकार सियासतदान नूरुल अमीन को मशरकी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग के दरमियान समझौता करने के लिए कहा। ये इकदाम नाकाम हो गया और सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब यहिया खान के हुक्म पर सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में खाना जंगी का आगाज़ हो गया और अनफॉर्चुनेटली 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। इसके बाद जनरल यहिया खान ने इस्तीफ़ा दे दिया और भुट्टो 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए। अब 1970 के इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन 1988 में मुनक्कद हुए, जिसमें दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, लेकिन 2 साल बाद इसको बरतरफ कर दिया गया। फिर 1990 में इलेक्शन को मुनक्कद किया गया, जिसमें दाएं बाजू के इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई, लेकिन 1993 में ये इत्तेहाद टूटने के बाद इसको बरतरफ कर दिया गया। 1993 में फिर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म के मनसब को संभाला और 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सदर ने उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और 1996 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अक्सरियत हासिल की और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुंतखब हुए, जिनको बाद में 1999 में जनरल मुशर्रफ ने रिप्लेस किया। इस तरह शरीफ हुकूमत का खात्मा हो गया। 1999 से लेकर 2008 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान की कमांड को संभाला। 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत हासिल की और उसकी बुनियादी वजह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी। और फिर 5 साल बाद 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शन मुनक्कद हुए, जिसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अक्सरियत हासिल की और नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। अब 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली के स्लोगन के साथ सामने आई। दुनिया के क्रिकेटर्स के मशहूर क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान में नौजवान तबके ने
पाकिस्तान में तब्दीली के लिए बड़ी सतह में हिस्सा लिया। ये हमने हिस्टोरिकली जायज़ा लिया पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक होने वाले इलेक्शन और उनकी सूरत हाल का। अब ज़रा हम बात करते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और इस वक्त पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन कौन हैं। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर मिर्ज़ा हैं और इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 127 मिलियन है, जो कि तकरीबन 13 करोड़ के लगभग बनती है। पाकिस्तान में 3 अहम किस्म के इलेक्शन होते हैं। पहले अवामी इलेक्शन, जिनको जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है, और दूसरे लोकल इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, जो कि हमारी कौंसल लेवल पे होते हैं, और तीसरे ज़िमनी इलेक्शन, जो कि खाली सीटों पे इलेक्शन कमीशन मुनक्कद करवाता है। हमारी गवर्नमेंट 3 ऑर्गन पर मुश्तमिल है। पहले को लेजिस्लेटिव कहते हैं, दूसरे को एग्जेक्टिव कहते हैं और तीसरे को जुडिशरी कहते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जिससे मुराद जो भी हुकूमत बनती है उसको इक्वली तमाम सूबों में तकसीम किया जाता है, और लेजिस्लेटिव सेंटर यानी फेडरल पर मुश्तमिल होती है, जो सेनेट और कौमी असम्बली से मिलकर बनती है, जिनको अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहा जाता है। सेनेट के मेंबर्स की तादाद 100 के करीब है, जबकि कौमी असम्बली के मेंबर की तादाद 342 है। अब कौमी असम्बली की 342 सीट में से 272 जनरल सीट्स होती हैं और 60 सीटें वुमेन के लिए मखसूस होती हैं, जबकि 10 सीटें मिनॉरिटीज़ के लिए मखसूस की जाती हैं। और किसी भी पार्टी को अपनी हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 137 जनरल सीटें दरकार होती हैं। अब ज़रा पाकिस्तान में सूबाई लेवल और टेरिटरीज लेवल पर सीटों की एडजस्टमेंट का जायज़ा लेते हैं। सूबा पंजाब में 141 जनरल सीट्स हैं, सिंध में 61, बलूचिस्तान में 16, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में, जिसे सूबा सरहद भी कहा जाता है, 39 जनरल सीटें मखसूस की गई हैं, जबकि 2 टेरिटरीज फाटा के लिए 12 और इस्लामाबाद के एरिया के लिए 3 सीटें मखसूस की गई हैं। अब इसी तरह सेनेट में 104 सीट्स हैं, जिसमें से 56 यानी 56 सीटें जनरल सीट्स हैं और 16 सीटें टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए मखसूस हैं, और 4 मिनॉरिटीज़, 4 फेडरल और 16 नशिस्तें वुमेन्स के लिए मखसूस की गई हैं। पाकिस्तान के आइन का पार्ट 8 और चैप्टर 2 पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन की वजाहत करता है। ये आर्टिकल कहता है कि हमारे मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन होगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार करवाएगा। ये आइन ये भी कहता है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट, स्टेट यानी असम्बली, लोकल असम्बलीज और ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब आइए ज़रा हम इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन का जायज़ा लेते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 4 इलेक्शन कमीशन मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ओपोजिशन हर सीट के लिए 3 नाम रिकमेंड करते हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होती है, और इनकी सैलरीज सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब इस वक्त हमारे इलेक्शन कमीशन की बॉडी मल्टी मेंबर पर मुश्तमिल है, जिसके चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर मिर्ज़ा हैं, जबकि बाकी इस कमीशन के मेंबर्स हैं। जबकि आज तक पाकिस्तान में वोटिंग बैलेट के थ्रू होती है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये एफर्ट की थी कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मुखालफत की वजह से इस सिस्टम को पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया जा सका, और नतीजतन आज तक $बिलियन हम इस इलेक्शन पर सर्व करते हैं। क्या आपको पता है कि वोटिंग के वक्त जो आपकी फिंगर पे इंक लगाई जाती है उसको इंडेलिबल इंक कहते हैं। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान में ये इलेक्शन अमन, खुशहाली और तरक्की लेके आए। अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी, बैरूनी कर्ज़ों, भूख और अफलास से तंग आ चुकी है, और वो एक ऐसी क़यादत के इंतज़ार में है जो उनको इन मसाइल से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा सके। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।